हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं क्लास 10th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, जिसमें हमारा चैप्टर 5 चल रहा है, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो इसमें आज हम शुरू करेंगे नॉन मेटालिक मिनरल्स से। इसमें सबसे पहला मिनरल आता है माइका। माइका जो होता है ये सीरीज ऑफ प्लेट्स और लीव से बना होता है। इसको थिन शीट्स में हम इजीली सबप्लेट कर सकते हैं, मतलब इसकी बहुत ही थिन शीट्स होती है। इतनी थिन शीट्स होती है कि ये बहुत ही थिन सीरीज ऑफ प्लेट्स और लीव्स में कन्वर्ट हो जाता है। और इसकी ये जो शीट्स होती है ये इतनी थिन होती है कि कुछ सेंटीमीटर माइका की शीट से हम थाउजेंड्स ऑफ थिन लेयर की शीट्स तैयार कर सकते हैं। माइका क्लियर होता है, ब्लैक कलर, ग्रीन, रेड, येलो या ब्राउन किसी भी कलर का हो सकता है। अगर हम देखें तो माइका की शीट्स कुछ हमें इस तरह की दिखाई देती है, राइट। अब माइका जो होता है इसमें इसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मतलब ये एक इंसुलेटर होता है, इसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसमें लो पावर लॉस फैक्टर होता है, मतलब अब इंसुलेटर की तरह काम करता है तो इससे पावर लॉस ज़्यादा नहीं होता। तो इसीलिए ये हाई वोल्टेज को भी रेजिस्ट करता है, हाई वोल्टेज को भी पास होने नहीं देता। तो इसीलिए जो माइका है उसको इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। माइका डिपॉजिट्स की बात करें तो माइका डिपॉजिट्स मिलते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू की नदरन एज पे। इसके अलावा कोदरमा गया हजारीबाग बेल्ट झारखंड की, वहां पे भी माइका मिलता है। राजस्थान की बात कर ले तो राजस्थान भी एक मेजर माइका प्रोड्यूसिंग एरिया है। इसमें अजमेर वाला जो एरिया है वहां से माइका मिलता है। आंध्र प्रदेश की जो नीलोर माइका बेल्ट है वहां से भी माइका मिलता है, राइट। तो अब इसको याद कैसे करना है। माइका तो एक फेमस सिंगर है मीका सिंह, तो वहां से आप याद कर सकते हो मीका सिंगर है। अब जो मीका सिंगर है जब वो छोटा सिंगर था, अभी तो काफी फेमस सिंगर हो गया ना, तो जब वो छोटा सिंगर था, अभी इतना ज्यादा फेमस नहीं हुआ था, तो उस टाइम पे वो कहाँ गाता था, तो उस टाइम पे वो गाता था हजार झाड़ियों में जाकर, ठीक है। अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना होता है ना, तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए जब वो छोटा गायक था तो वो हजार झाड़ियों के सामने गाता था। फिर धीरे धीरे फेमस हो गया तो फिर उसने सोचा कि अब मैं अजमेर में जाकर गाऊंगा, अब कुछ भगवान का नाम लिया जाए। अजमेर में है ना वो दरगाह है, काफी फेमस दरगाह है, तो वहां पे जाकर उसने फिर अपना गाना गाया अजमेर में जाकर। तो वहां पे फिर उसने इतने गाने गाए कि गानों की आंधी आ गई, तो आंध्र प्रदेश आंधी आ गई गानों की, राइट। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं रॉक मिनरल्स में। जो मिनरल्स रॉक्स से मिलते हैं इसमें सबसे पहले आता है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट की रॉक्स में मिलता है, या फिर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट्स की रॉक से लाइमस्टोन एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसके अलावा जो लाइमस्टोन होता है ये सेडिमेंट्री रॉक्स में होता है। लाइमस्टोन सीमेंट इंडस्ट्री के लिए एक बेसिक रॉ मटेरियल है, और आयरन ओर की स्मेल्टिंग में भी इसको यूज किया जाता है। ब्लास्ट फर्नेस में आयरन ओर की जब स्मेल्टिंग होती है ब्लास्ट फर्नेस में, तो वहां पे भी लाइमस्टोन को यूज किया जाता है। लाइमस्टोन प्रोड्यूसर स्टेट्स 2018-19 का ये डाटा दे रखा है, तो कौन कौन सी है। पहले आता है राजस्थान, देन मध्य प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, तेलंगाना, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड अदर स्टेट्स। और ये 18-19 का डाटा है। ज्यादा चेंज नहीं होता, बट थोड़ी बहुत परसेंटेज कई बार चेंज हो जाती है ईयर वाइज, ठीक है। हो सकता है राजस्थान का 20 से कम होकर 15 रह जाए, और मध्य प्रदेश की जो परसेंटेज है वो बढ़ के 17-18 हो जाए, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो परसेंटेज होती रहती है। लेकिन जो लाइमस्टोन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है वो तो यही है ना, यहीं पे मिलेगा। हाँ, परसेंटेज ऊपर नीचे हो सकती है, तो इसलिए आप स्टेट्स को यहाँ पे याद कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे राजा जी है, मध्य मार्ग पे चल रहे हैं, तो मध्य मार्ग में जा रहे हैं तो बहुत तेज से आंधी आती है। तो इतनी तेज से आंधी आती है तो वो बचने के लिए 36 नाटक करते हैं, लेकिन कि होता क्या है, फिर भी वो बच नहीं पाते, गाना गाते गाते गुजर जाते हैं राजा जी, ठीक है। फिर उसके आगे आ जाएगा तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र, राइट। फिर नेक्स्ट हजार्ड्स ऑफ माइनिंग की बात कर ले, तो माइनिंग की अब देखो जो मिनरल्स है, मिनरल्स जो है वो हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाते हैं, और मिनरल्स की माइनिंग्स कौन करते हैं, माइनर्स मिनरल्स की माइनिंग करते हैं, अपनी जान पे खेल कर माइनिंग करते हैं और हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाते हैं। और ये जो माइनर्स होते हैं इनकी हेल्थ पे भी काफ़ी
जो इम्पैक्ट पड़ता है माइनिंग का, और इसके साथ साथ जो आसपास का इन्वायरमेंट है उस पे भी इफेक्ट पड़ता है माइनिंग का। जैसे कि यहाँ पे ये ट्रक जा रहा है, तो अब पीछे जो माइनिंग वाला एरिया है वहाँ पे धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा उड़ रही होती है कि वहाँ का जो एयर है वो पल्यूट हो जाता है। जो माइनिंग एरिया के आसपास वाला जो एरिया होता है वहाँ पे एयर पोल्यूशन रहता ही है। अब देखो यहाँ पे डस्ट ही कितनी ज़्यादा उड़ रही है। तो अब ये जो डस्ट उड़ रही है, यहाँ पे कोई आसपास जो माइनर्स है माइनिंग का काम कर रहे हैं, तो वो माइनर्स सांस लेंगे, इनहेल करेंगे, तो ये डस्ट है वो उनके अंदर चली जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे फ्यूम्स होते हैं, वो भी जब वो सांस लेते हैं तो माइनर्स इनहेल कर लेते हैं। तो उससे वो क्या होता है, जब डस्ट हो गए, फ्यूम्स हो गए, ये जब इनहेल करते हैं तो उससे माइनर्स को बहुत सारी पल्मोनरी डिजीजेस लग जाती है। और इसके साथ साथ कई बार क्या होता है, माइनिंग के टाइम पे जो माइन की रूफ है वो कोलैप्स हो जाती है, उसकी जो छत सी होती है वो गिर जाती है, या माइंस में पानी भर जाता है, या कई बार क्या होता है कोल माइंस में आग लग जाती है। तो ये क्या है, कुछ मेजर थ्रेट्स है जो माइनर्स को फेस करने पड़ते हैं। वाटर सोर्सेस की बात कर लें, माइनिंग एरिया के आसपास जो वाटर सोर्स होते हैं वो भी कंटेमिनेट हो जाते हैं माइनिंग की वजह से। माइनिंग के टाइम पे जो वेस्ट निकलता है उसको डंप करते हैं, स्लरी डंप करते हैं, उससे क्या होता है, उससे लैंड डिग्रेडेशन होता है, सॉइल डिग्रेडेशन होता है, और इसके साथ साथ आसपास की रिवर्स और जो स्ट्रीम्स वहाँ पे चलती है, स्ट्रीम्स और रिवर्स, वो भी पल्यूट हो जाती है, उनका पानी भी गंदा हो जाता है माइनिंग की वजह से। अब माइनिंग की वजह से इतना ज़्यादा नुकसान होता है तो हमें स्ट्रिक्टर सेफ्टी रेगुलेशंस लेने की ज़रूरत है, इन्वायरमेंटल लॉज को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, सो दैट कि जो माइनिंग है वो एक किलर इंडस्ट्री में ना बदल जाए। ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम पे जो माइनिंग है वो किलर इंडस्ट्री ही बन जाए। तो इसके लिए हमें सेफ्टी मेजर्स लेने की ज़रूरत है। नेक्स्ट बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स की। अब जो हमारी लाइफ है ना वो मिनरल्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुकी है। हम बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मिनरल्स पे डिपेंडेंट हो चुके हैं। चाहे आप इंडस्ट्री की बात कर लो, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर लो, ये सारे के सारे जो सेक्टर्स हैं वो मिनरल डिपॉजिट्स पे डिपेंडेंट है। एग्रीकल्चर में भी हम मशीनरी यूज़ कर रहे हैं इतनी सारी, तो वो कहाँ से बनती है, मिनरल से ही तो बन रही है ना। अब देखो ट्रैक्टर्स वगैरह यूज़ कर रहे हो, उसमें आयरन लगा होता है और इतनी 36 प्रकार की चीज़ें लगी होती है उसमें, तो वो सारी चीज़ें कहाँ से आ रही है, मिनरल से ही आ रही है। तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर भी हमारा मिनरल डिपॉजिट्स पे डिपेंडेंट है। इंडस्ट्री तो मिनरल्स पे डिपेंडेंट है ही है, क्योंकि जो मिनरल्स का रॉ मटेरियल होता है उसको इंडस्ट्री में यूज किया जाता है और उससे आगे बहुत सारी चीजें बनाई जाती है। तो जो हमारे मिनरल्स है वो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन के जैसे हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हमारे दिन की जो शुरुआत है ना वो मिनरल से ही होती है। हम जब टूथ ब्रश करते हैं, टूथपेस्ट होता है, उसमें भी मिनरल्स होते हैं। टूथब्रश जो है वो भी मिनरल्स का ही बना होता है, उसको बनाने के लिए भी मिनरल्स को यूज किया जाता है। तो मिनरल्स हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर हम बात करें अर्थ के क्रस्ट की, तो हमारे अर्थ के क्रस्ट का सिर्फ और सिर्फ 1% पार्ट ही मिनरल्स है। तो मिनरल जो डिपॉजिट्स है वो हमारे पास बहुत कम है और हम इनको बहुत तेजी से कंज्यूम कर रहे हैं और इनको बनने के लिए लग जाते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स। अब देखो हम मिनरल्स को कंज्यूम बहुत तेजी से कर रहे हैं, लेकिन इनको क्रिएट होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। तो ये जो मिनरल फॉर्मेशन का प्रोसेस है ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है और इनको रिप्लेनिश होने में भी बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो जो मिनरल है ये एक जो है एनर्जी के फिनाइट एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ये खत्म हो जाएंगे अगर हम इसको इसी तरीके से यूज करते रहे, क्योंकि हम बहुत रैपिडली इनको यूज कर रहे हैं। तो जो हमारी कंट्री के रिच मिनरल डिपॉजिट्स हैं ना बहुत वैल्यूएबल हैं, लेकिन वो बहुत थोड़े टाइम के लिए है, क्योंकि इनको बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। ऐसे नहीं है कि जो मिनरल्स है 2-4 सालों में ही बन जाएंगे, नहीं, इनको बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। इसीलिए मिनरल्स को हमें कंजर्व करने की जरूरत है। अब हो क्या रहा है, हम कंटिन्यूसली ओर्स को एक्सट्रैक्ट करते जा रहे हैं। उससे क्या है, उससे धीरे धीरे इनकी जो कॉस्ट है ना, कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन, वो भी बढ़ रही है। और इसके साथ साथ जो मिनरल्स है वो हमें कहाँ मिल रहे हैं, वो हमें डेप्थ में मिल रहे हैं। अब डेप्थ में मिल रहे हैं और उसके साथ साथ कभी कभार क्या होता है, मिनरल्स की जो क्वालिटी है वो भी बहुत लो क्वालिटी के मिनरल्स मिलते हैं। अब एक तो देखो कॉस्ट बढ़ रही है, दूसरा इनकी क्वालिटी लो होती जा रही है। तो इसीलिए अब हमें मिनरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने की जरूरत है। मिनरल रिसोर्सेज को प्लान्ड एंड सस्टेनेबल तरीके से यूज करने की जरूरत है। अपनी टेक्नोलॉजी को
इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, सो दैट कि हम ये जो लो ग्रेड ओर्स है इसको हम लो कॉस्ट में एक्सट्रैक्ट कर सके। मेटल्स को रिसाइकल करने की ज़रूरत है, जो स्क्रैप मेटल्स होती है उनको यूज़ करने की ज़रूरत है, सो दैट कि हम इन मिनरल रिसोर्सेज को अपने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए कंजर्व कर सकें। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे एनर्जी रिसोर्सेज से। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।